मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। सो इस भव के सब दुख निको कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। कोई जीव वन की तरफ चला। सुखी होने की कल्पना से। यूजुअली होता क्या है, अज्ञानी जीव तो गांव से शहर की तरफ निकलता है सुखी होगा इस सोच को लेकर, और कोई जीव ऐसा है कि वो गांव से वन की तरफ निकला। भली होनहार होगी शायद, इसलिए वो उस दिशा में निकला, और चलते वहाँ वन में पहुँचते ही उसकी किसी साधु महात्मा से उसकी मुलाकात हो गई। उनको देखते ही उनके पद कमलों में बना रहा, और जैसे ही वे अपनी ध्यान से विचलित हो गए तो इसने उनको प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं सुखी होना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो महाराज ने उसे निकट भव्य जानकर, और सहज ही उनकी भी ऐसी ही योग्यता थी कि उन्होंने उसे दो महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर उसका ध्यान आकर्षित किया। पहले तो उन्होंने कहा कि जो मैं है, ये मैं की पहले निश्चिति करो। मैं मतलब क्या? या एक काम करो, मैं तो हटा ही दो, क्योंकि सारे तकलीफ की जड़ ये मैं है। इसलिए मैं को हटा दो। और दूसरा, चाहता हूँ। ये चाह भी जो है, ये भी आकुलता की परिचायक है, इसलिए इस चाह को भी हटा दो। अब क्या बचेगा? अब जो बचेगा उसकी तो तुम्हें प्राप्ति करनी है, और वो सहज हो जाएगा, अर्थात सुख। निष्कर्ष, जब मैं का विकल्प हट जाता है और चाह का विकल्प भी हट जाता है, तो अपने आप जो बचता है वो सुख ही बचता है। ज्ञानियों के बोध होते हैं, वे व्यर्थ जाते नहीं है, और जो जीव उनके वचनों के अनुसार अपने में वैसी ही प्रतीति करता हुआ, निर्णय करता हुआ आगे बढ़ता है, वह नियम से सुख को प्राप्त होता है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हमने अब तक देख ली, और आश्रव तत्व संबंधी भूल हमारी चल रही है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में इतनी बात आ गई कि जिसमें सुख बुद्धि है
जिनको लेकर सुखी हो सकता है उनमें दुख मानता है, और जिसको लेकर दुख होता है उनमें सुख मानता है। यही इसकी भूल है। या संक्षेप में बताए तो जीव में अजीव की कल्पना करता है मान्यता संबंधी, और अजीव में जीवत्व की स्थापना करता है। तो जीव तत्व संबंधी भी भूल हो गई और अजीव तत्व संबंधी भी भूल हो गई। जीव तत्व संबंधी भूल मतलब जीव को अजीरूप मानता है। मानता मतलब एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन चारों के स्तर पर अजीव रूप मानता है। कैसे हो सकता है? ये शरीर मतलब मैं, ओके, इस शरीर का स्वामी मतलब मैं, इस शरीर का कर्ता मतलब मैं, और इस शरीर संबंधी भोक्ता मतलब मैं। ऐसा अजीव में स्थापना करता है स्वयं की। ये जीव तत्व संबंधी भूल। और अजीव तत्व संबंधी भूल अर्थात ये अजीव का स्वरूप जैसा है वैसा न मानता हुआ इसके सब कार्य मैं करता हूँ, या ऐसा है कि अजीव के अनुसार सब, इसके बिना मैं जान नहीं सकूंगा, इसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, ऐसी जो भ्रमदायक कल्पना है ये अजीव तत्व संबंधी भूल। मतलब उसके बिना अपने जीवत्व की कल्पना ही नहीं कर पाता है, यह अजीव तत्व संबंधी भूल। और इसलिए जीव तत्व और अजीव तत्व ये जोड़ा बराबर साथ साथ चलता है, क्योंकि लगभग एक सिमिलर लगते हैं, वैसे ज़्यादा भेद नहीं कर सकते, लेकिन है तो एक तो जीव पर में अपनत्व की कल्पना करता है, और दूसरा जीव ही है लेकिन अजीव संबंधी उल्टी मान्यता खड़ी करता है। एक जीव संबंधी उल्टी मान्यता कर रहा है और दूसरी जगह पर अजीव संबंधी उल्टी मान्यता कर रहा है। दोनों का फल एक ही है, संसार। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की बात देखते हैं। वैसे एक ग्रंथ है धर्म श्रवणोभ्य, तो ये एक्चुअली धर्मनाथ भगवान का चरित्र है इसमें, और उस समय के उस काल की बात उसमें उद्धृत की है। और ऐसा कहते हैं कि उस काल में जब साक्षात तीर्थंकर ही विराज रहे हैं, डेली हर 14 करोड़ रत्नों की वर्षाएं हो रही है 15-15 माह के लिए, ऐसी स्थान पर मतलब कौन गरीब होगा या किसे किस चीज़ की मांग की ज़रूरत होगी। और इसलिए उस समय का चित्रांकन किया है लेखक ने, और वे लिखते हैं कि सभी श्रेष्ठी बड़े बड़े लोग अपने घर के बाहर वे घंटों राह ताकते बैठते कि कौन ज़रूरतमंद है, कि जिसको ज़रूरत है ऐसा मुझे दिखाई दे और मैं उसको कुछ दान दे दूँ। और आगे चलकर यहाँ तक बात आ गई, मान लो महीनों तक उनको कोई पात्र ही नहीं मिले और कदाचित कोई एक हाथ पात्र मिल जाए और उसकी मुद्रा देखकर उसको पूछे भैया तुम्हें ये चाहिए, तो और वो हाँ भर दे, तो इनको इतना शल्य होता था कि इनको लगता था मानो कि मेरी 7वें नरक की आयु तो बंधी नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे इसे पूछने की ज़रूरत पड़ी, मैंने पहले ही कैसे इसे ढूंढ नहीं निकाला, इसको पहले ही मैंने इसके बारे में मुझे मालूमात क्यों नहीं हुई। कहने की बात उस समय में देने के लिए कितने तरसते थे, और मांगने के लिए चाह की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मांगने के लिए कितनी वहाँ पर एक दुख का वेदन होता था, क्योंकि वहाँ पर दे दो ये दो शब्द अर्थात मरण तुल्य माने जाते थे। मांगना ही वहाँ पर दुख रूप माना जाता था।
एक आता है, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए ते नर शाहंशाह। अर्थात जो इच्छाओं से रहित है या चाह से रहित है, वो जीव नियम से एकदम निर्भीक होता है, निर्वांछक होता है और सहज ही वो समाधानी भी पाया जाता है। आइए हम आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान क्या है सो समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ेंगे पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पर है अपन। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा तथा इस जीव के मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, ज्ञान दर्शन उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भासित नहीं होता और भिन्नपना भासित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। थोड़ा सा विचार करते हैं क्या कह रहे हैं। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं। संयोगी भावों की चर्चा है और कह रहे हैं कि कोई संयोग मिला, उस संयोग में इस जीव को विकार हो जाता है और जो विकार हो जाता है वो क्यों हुआ है? मोह के वश हुआ है। अर्थात जैसी वस्तुएं, अब हुआ क्या था, जैसी वस्तुएं वैसी नहीं जानता और जैसी नहीं है वैसी मानता है और इसको लेकर ये दुखी है, राइट। इसको लेकर क्या है, उसको जैसी वस्तु नहीं है वैसे प्राप्ति करने की, उसी को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, सो मोह है। स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान उपयोग, ये जाना, जानते ही विकार उत्पन्न हुआ तो ये सब काल प्रत्याशक्ति है। जैसे ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना इमीडिएटली कर बैठता है, दोनों का काल प्रत्याशक्ति है और इसको लेकर आगे पीछे नहीं है, काल प्रत्याशक्ति है, ठीक है। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। इसलिए इससे भिन्नपना भासित नहीं होता और भिन्नपना भासित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से नहीं होता। मतलब मैं ही इस क्रिया का करता हूँ, ऐसी एक मिथ्या कल्पना को वो पोषित करते ही रहता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए नरक आदि अवस्था जाने के लिए जो कोई परिणाम है उनको वे बुरे हैं ये कहना किसी को जरूरत नहीं, वो तो हर कोई बुरा मानता ही मानता है। जहाँ पर दुर्गति का कारण बने वहाँ पर किसी को समझाना नहीं पड़ता,
हर कोई, मतलब पाप करने वाला व्यक्ति भी कितना भी पापी हो, वो उसमें पाप है ये स्वीकार करता है और करता ही है। हाँ, हालांकि उसको वहाँ से हटने का परिणाम नहीं होता है, क्योंकि उसकी वैसी ही होनहार भी है। लेकिन कोई जीव है मंद कषाय से युक्त है और मानता, ऐसा पढ़ लेता है शास्त्रों में कि सभी जगत के जीवों का कल्याण हो और सबको ये आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, सभी सुखी हो, ऐसी वो बिल्कुल शिवमस्तु सर्व जगता ऐसी भावना भाता है। तो क्या ये भावना अच्छी है या बुरी है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भावना भी सचमुच अच्छी नहीं है, ये भी दुखमय है। क्यों? क्योंकि इसमें भी भावना चाह रूप है और वहाँ पर आकुलता की गंध है, और आकुलता मंद रूप में हो या वो नरक जाने योग्य ऐसी तीव्र रूप हो, आकुलता तो आकुलता है और इसलिए वह दुख है। अब तकलीफ यहाँ पर क्या है? इतनी बात क्यों बताई? इतनी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई जीव इस मंद परिणाम को आश्रव का अभाव का कारण मान लेता है या सुख का कारण मान लेता है, ये उसकी भूल है। जैसे मान लीजिए मुझे एक 500 लोगों में बुलाया जाए और 500 लोगों में मेरी बहुत तारीफ की जाए और ये कहा जाए कि भैया जी को बिल्कुल कषाय नहीं है, भद्र परिणामी है और निरंतर तत्व चिंतन आदि में लगते हैं और कहीं भी उनको विकल्प नहीं होते हैं ऐसे, और निरंतर आकुलता कोई करते ही नहीं है, तो ऐसे कोई मेरी बहुत स्तुति करता रहे, तो इसको लेकर होता क्या है कि मैं भी थोड़ा सा आनंद व्यक्त करता हूँ और समाधान व्यक्त करता हूँ। लेकिन इतने कहने भर में भी ज़्यादा आकुलता नहीं है, मतलब थोड़ी आकुलता तो है ही है, ये बात उसमें अधोरेखित है और इस बात को लेकर मैं आनंद मानता हूँ, सुख की कल्पना करता हूँ, तो ये यहाँ पर कह रहे आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और थोड़ा सा समझाता हूँ आश्रव तत्व संबंधी भूल। भगवान को बड़ा मानना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरा प्रश्न है, भगवान को बड़ा मानने में कोई प्रॉब्लम है? तो लॉजिकली हमको कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, लेकिन उनमें बड़प्पन की कल्पना करता हुआ कोई जीव स्व में दीनता स्थापित करता हो तो यह आश्रव है, और यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अर्थात आकुलता का परिणाम जहां पर खड़ा होता है, इसको अपन आश्रव तत्व संबंधी भूल में यहाँ पर घटित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। तो इन शॉर्ट आप थोड़ा सा देखना कि आश्रव तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी भूल, इसमें विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा, एक ही गाइडलाइन है। आश्रव तत्व संबंधी भूल में कारण दिखाए गए हैं और बंध तत्व संबंधी भूल में कार्य की तरफ से अंतर चलेगा। कारण मतलब यहाँ पर आश्रव तत्व संबंधी भूल में मात्र आकुलता, इस बिंदु को लेकर वे बात रखेंगे,
और बंध तत्व संबंधी भूल में वो फल है, आकुलता को लेकर जो भविष्य में फल मिलने वाला है उसकी कल्पना को लेकर जो इष्ट अनिष्टता चलती है उसको बंध तत्व संबंधी भूल में लिया जाएगा। थोड़ा सा अंतर होगा तो अपन उपयोग देकर पढ़े। देखो, तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता। वर्तमान में जो आकुलता के परिणाम है वह आकुलता मान ही नहीं रहा है। जैसे अभी देव दर्शन करना है या फिर शास्त्र अभ्यास करना है या तपश्चरण आदि करना है, इसमें ये अच्छा है ऐसा मानकर, धर्म का कारण है ऐसा मानकर, वैसे तो ये संवर में जाएगा, बट जो कोई परिणाम है कौन से कि वर्तमान में जो मिथ्यात्व संबंधी कषाय भाव आप इसमें ही ले लेंगे। ओके, विपरीत मान्यता है, विपरीत मान्यता सही जो कषाय भाव है ये आकुलता जनित है और ये आकुलता कह रहे हैं ये आगामी काल में दुख का कारण, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न कराने वाला मानता है। मतलब जो कोई विपरीत भाषित हो उसमें वो खेद व्यक्त करता है, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। मान लो मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरे घर वाले नहीं है या मेरे सहयोग ठीक नहीं है, इसको लेकर मैं, या मुझे बाजू वालों से बहुत तकलीफ है, मुझे बाहर वालों से बहुत तकलीफ है, ये सब मैं बाहरी संयोगों को ही दुख का कारण मान लेता हूँ। कह रहे हैं कि ये मेरे वर्तमान में आकुलता के परिणाम है और आकुलता पर को निमित्त लेकर हो रही है, मेरी स्थिरता नहीं है, ये मैं मान ही नहीं रहा हूँ। ओके, और वृथाई औरों से दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तते उसे दुखदायक मानता है। और तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। सीधी सीधी बात है, कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा धर्म कार्य में आगे बढ़े और वो सांसारिक प्रयोजन में ही एकदम रतपत है, तो इसको लेकर मुझे बहुत कषाय होती है कि ये मेरी अनुसार नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, इसमें मेरे दुख का कारण मेरी इच्छा है और इच्छा में सामने वाली वस्तु मेरी इच्छा के अनुसार नहीं प्रवर्तती है, तो मुझे अपने आप क्रोध हो रहा है। लेकिन क्रोध मुझ में हो रहा है, मैं कारण मान रहा हूं सामने वाली वस्तु को। ओके, और उसको दुख का कारण मानता हूं। यदि वो ठीक परिणाम है, धर्म में प्रवृत्ति करे तो ही मैं सुखी होऊंगा, यदि वो नहीं करे तो मैं दुखी रहूंगा। ऐसी भ्रमजनक कल्पना को लेकर मैं दुखी हो रहा हूं और उसमें क्रोध मुझे उससे हुआ। अब दूसरी बात, मान लीजिए यहाँ पर लोभ का उदाहरण दिया। लोभ, जैसे लोभ किसी को धनार्थी होता है तो धन कमाने के लोभ में वो क्रोध नहीं करता है, मान नहीं करता है या माया नहीं करता है, ऐसा भी दिखाई देगा। दिन भर वो धन गिनने में ही उसका समय जाता हो, इतनी आवक आती होगी तो उसको अन्य सब खान पान भी भूल जाता होगा, तो अन्य किसी को वो कषाय करता हुआ भी शायद नहीं दिखाई दे। तो कहने की बात यहाँ पर फिर से कि दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति दुखदायक मानता है। और यदि कदाचित उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो, धन की प्राप्ति ना हो,
तो फिर वो दुखी हो जाता है। और ऐसा मानता है कि धन मिले तो मैं सुखी और धन नहीं मिले तो मैं दुखी। ये भी इष्ट की अप्राप्ति को लेकर, मतलब पर वस्तु के लेकर वहां पर आकुलता खड़ी करता है और उसको लेकर यह दुखी होता है। मूल में भूल तो उसकी जीव अजीव तत्व संबंधी ही है। समझना इस बात को, मूल में भूल तो जीव अजीव तत्व संबंधी है। जहां मूल में ही भूल है तो आगे की बातें तो अपने आप स्वयं हो जाएगी। और एक बात समझने योग्य है, इष्टोपदेश में तो कहा ही है कि दो ही तत्व है, जीव और अजीव, और बाकी जो कुछ कहा है ये इसी का विस्तार है। अर्थात आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये तो पर्याय रूप तत्व है और जीव और अजीव ये द्रव्य रूप तत्व है। मूल तकलीफ तो जीव अजीव तत्व संबंधी ही भूल है, लेकिन वो भूल किस प्रकार है उसका एक्सप्लेनेशन आश्रव और बंध की तरफ से कह रहे हैं। और वो भूल का सुधार किस तरफ से है तो संवर, निर्जरा और भूल की पूर्णता अभाव वो मोक्ष, ऐसे इस प्रकार से ये 7 तत्व खड़े किए गए हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं और मंदता से स्वर्गादि होते हैं। वहाँ अधिक कम आकुलता होती है। नरकादि में जाने के लिए ज्यादा आकुलता है और मतलब वैसे परिणाम ज्यादा आकुलता वाले हैं। और स्वर्गादि में जाने, अभी कोई कहे देव पुरुष है, ये नियम से देव होने वाला है, आनंद मानता है कि नहीं? तो आनंद मानना इसका मतलब वर्तमान में कम आकुलता को सुख का कारण मान बैठ रहा है और वो सुख सचमुच आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आकुलता है और उसको आश्रव नहीं मानता है, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल। ऐसा भासित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भासित होते हैं, इसलिए उनको बुरा कैसे माने। बहुत बार होता है, जैसे हम कोई गलती कर बैठे, अब हम गलती कर बैठे हैं, गलती तो ये हमारे अंतस में तो हम स्वीकार कर ले, लेकिन दूसरों के सामने हम छोटा कैसे हो, इसलिए हम अपनी गलती ही स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हम कहते हैं कि इसकी वजह से ये होता है, इसलिए तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम बहुत तकलीफ देते हो, इसलिए होता है। ऐसा कहकर हम अपनी गलती को छुपा बैठते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि अपने किए होते हैं, इसलिए उनको बुरा कैसे माने। हमने किया है ना तो बुरा नहीं, हाँ यदि दूसरे ने यही बात की तो बहुत बुरी हो जाए। ऐसे समझ में आया? जैसे मान लीजिए पानी का ग्लास है, वो मेरे हाथ से धुल जाए तो मैं कारण दूंगा क्या कि ये अचानक से कुछ आवाज आ गई इसलिए मैं डर गया, या फिर ये रास्ते में कुछ था इसलिए पानी बह गया, आदि आदि, या फिर और कुछ कारण नहीं दिखा तो कह दूंगा कि ऐसी योग्यता थी इसलिए वो हो गया, लेकिन मैं अपनी गलती, मेरी सावधानी नहीं थी, ये स्वीकार नहीं करूंगा। यही बात कह रहे, अपने किए ये दोष है ऐसा भासित होता नहीं, अर्थात ये स्वीकार नहीं करता है। आश्रव तत्व संबंधी भूल यहाँ पर हो गई है। अर्थात यहाँ पर अब निष्कर्ष ऐसा है, तीव्र कषाय हो और आश्रव तत्व संबंधी भूल न हो। अब मैं एक स्ट्राइकिंग पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पर, तीव्र कषाय होगा तो भी आश्रव तत्व संबंधी भूल ना हो, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। और उससे उल्टा मंद कषाय है लेकिन आश्रव तत्व संबंधी भूल होगी। क्यों? क्योंकि मान्यता विपरीत है। इसलिए निष्कर्ष इतना है कि कषाय कितनी है उसको नहीं देखना है, वहां पर मान्यता कैसी है उसको लेकर इसकी भूल वर्तने वाली है। बिल्कुल दिखाई देता है कोई एकदम मंद कषाई है और लोभ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन
ऐसा होते हुए भी वो मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि वो वहां पर ही संतुष्ट है, कम आकुलता को ही सुख का कारण मान बैठा है, आश्रव तत्व संबंधी भूल। और कोई ऐसा जीव हो कि आकुलता ज्यादा है, ये दुख का कारण है, ऐसा स्वीकार करते हुए यहाँ से हटना चाहिए, ये मान्यता में इसकी स्वीकृति है, तो वो उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं है। इसलिए एक बात आती है, बनारसी दास जी ने सप्त व्यसन के इसमें कही है, अशुभ में हार शुभ में जीत, यह है द्युत कर्म। द्युत कर्म कहकर वे कह रहे अशुभ भी दुख रूप तो है ही है, लेकिन साथ साथ शुभ भी, ये भी दुख रूप है, अर्थात आश्रव का ही कारण है। यहाँ पर तो वो सप्त व्यसन में घटित किया, लेकिन शुभ भी द्युत कर्म कहकर शुभ कोई अच्छा नहीं है, ये निश्चित करते कम आकुलता का भाव भी आश्रव तत्व संबंधी, मतलब पर आकुल कम आकुलता का भाव में अपनत्व, ये भी आश्रव तत्व संबंधी भूल है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो दुख रूप है उसको दुख रूप नहीं मानना, और जो दुख रूप है उन्हें जो दुख रूप है नहीं उनको दुख रूप मानना, ये इसकी सीधी सीधी बात है। वो उसको अपन जीव अजीव तत्व में लेंगे। और अभी जो वर्तमान में जो क्रियाएं है, कम आकुलता रूप क्रिया को वो भूल मानता ही नहीं है, वो सुख का कारण मान बैठता है, ये इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल। आकुलता कम हो या ज्यादा हो, ये आश्रव ही है, ऐसा स्वीकार नहीं करता है। अर्थात अब हम जितने भी शुभ भाव रूप क्रिया है, देव दर्शन, दान, व्रत, तप आदि, शास्त्राभ्यास आदि आदि जितनी भी बातें हैं, ये सब बातें ये शुभ भाव है, अर्थात कम आकुलता वाली है। और इसको यदि हम धर्म मान ले तो ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल समझनी चाहिए, क्योंकि है वहीं पर संतुष्ट हुआ। कोई ऐसा जीव होगा दिन में 10-10, 12-12 घंटे स्वाध्याय करता हो, और 12 घंटे स्वाध्याय करने पर आत्मा के लिए अनुत्सुक है, तो कह रहे हैं कि ये है वहां पर सुख की कल्पना करता है, संतुष्ट है, तो कम आकुलता में ही सुख की कल्पना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। समझ में आया? ये इतनी बात यहाँ पर आई है। आई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बंध तत्व संबंधी भूल को देखते हैं। हाँ जी, बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीराधिक उत्पन्न होना, नीच ऊंच कुल का पाना होता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है,
तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। बहुत ही मार्मिक बात आ रही है, थोड़ी चर्चा अपन विस्तार से करते हैं। तथा इन आश्रव भाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। मतलब पहले आश्रव सो कारण, अब आश्रव कारण मतलब आकुलता, कम आकुलता सो भी बंध का कारण, ज्यादा आकुलता सो तो बंध है ही है, मतलब बंध का कारण है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कह रहे आकुलता यह बंध का कारण, और इससे क्या होता है, ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। तो आश्रव कारण और बंध यह कार्य। अब ये जो बंध हुआ उसका उदय होने पर क्या होता है, कर्म का उदय हुआ, कर्म का उदय हुआ तो ज्ञानावरण में क्या हुआ, ज्ञान दर्शन की हीनता हुई। ओके, ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में कम जानता है, ज्यादा जानता है। अब देखिए इस पॉइंट को लेकर हम डायरेक्टली नीचे के पॉइंट में आते हैं। कहा, इन कार्यों को तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है। मतलब ज्ञानावरण का उदय है, मान लीजिए थोड़ा सा विशेष जानता है तो मैं बहुत होशियार हूं, ऐसा मानता है। ठीक है, अब ज्ञानावरण का उदय ही चल रहा है, कम जानने में आ रहा है, तो उस समय में क्या है, फिर वो क्या करेगा, किसी और को कर्ता मानता है, बोलेगा मेरा क्षयोक्षम ही है, उदय ही मेरा खराब है, कर्म के माथे ठोक देगा। ठीक है, स्वयं की अरुचि नहीं दिखाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि ज्ञानावरण में ना तो वो स्वयं की भूल देख रहा है, ना वो कर्म की अवस्था को देख रहा है, तो फिर क्या करेगा, मेरी अभी वर्तमान योग्यता ही खराब है, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा बोलकर टाल देता है। अर्थात योग्यता के माथे मर देता है और स्वयं तो महंत रहना चाहता है। ओके, लेकिन यदि ये क्या है, ये इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। अर्थात कर्म का उदय यह मेरा अपना है, पूर्व में मैंने ही बांधा है, ये स्वीकृति इसकी नहीं है। एक तो यदि इसमें अच्छी बातें हो तो मैंने की करता है, यदि इसमें बुरी बात हो तो परजनित मानता है, यदि अपने जनित या परजनित कहने जैसी बात नहीं हो तो भवितव्यता के ऊपर मर देता है और फिर महंत रहने की कोशिश करता है। तो ज्ञानावरण की हो गई, ज्ञानावरण दर्शनावरण हो गया। तो मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होता है, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होता है, मतलब मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोह, कषाय मतलब चारित्र मोह। तो मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होता है, विपरीत मान्यता करता है और उसमें क्रोधमान माया लोभ और नो हास्यादि नो कषाय रूप प्रवृत्ति पाई जाती है, तो परिणमन होता है। ये कर्म उदय, कर्म उदय के बंध को ये स्वीकार करता नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका कर्ता या तो स्वयं को मानता है, या तो पर को मानता है, या फिर महंत रहकर योग्यता पर रख देता है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि क्या किया जाए। बिल्कुल, तो अपन चर्चा करेंगे आगे। चाहा हुआ न होना, ये किस में आएगा, वेद अंतराय में आएगा। सुख दुख का कारण मिलना, ये वेदनीय में जाएगा। शरीर संयोग रहना, आयु में जाएगा। गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नाम कर्म में जाएगा। नीच उच्च कुल का पाना होता है, ये गोत्र कर्म में जाएगा। इनमें इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है। मतलब ये जितनी भी अवस्थाएं हो रही है ज्ञानावरण दर्शनावरण में, जीव के ज्ञान दर्शन की शक्ति हो रही है या फिर इसके राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, ये इसमें वहां पर सामने कर्म खड़ा है और इसको कर्म दिखाई देता नहीं है।
उसको तो निमित्त रूप नौकर्म वर्गणाएं दिखाई देती है। तो इसमें वो एक तो स्वयं को कर्ता माने, या तो फिर परद्रव्य को कर्ता माने, निमित्त को, या कोई इन दोनों में से नहीं माने तो भवितव्यता पे छोड़ देता है। भैया, हाँ बोलिए ना। अभी समझो ये 3 कारण बताए, हाँ तो करना क्या चाहिए? हाँ, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कर्मबंध जो हुए हैं, कर्मबंध संबंधी विपरीत मान्यता में क्या आएगा, ये दूसरे के माथे मरना नहीं। जैसे आज मान लीजिए मुझे यश की प्राप्ति हो रही है, तो यश की प्राप्ति हो रही है तो इसको मैंने ऐसे कहा इसलिए मेरी धर्मपरायण वृत्ति और मेरा आचरण आदि ये लोगों को भाता है, इसलिए मुझे यश हो रहा है, ऐसा मेरा कथन है। अब इस कथन की परीक्षा है, कह रहे ये अभी तुम्हारे कर्म का उदय ही है, ये सूक्ष्म बात है। ओके, तो इस सूक्ष्म बात को ये स्वीकार नहीं करता है, या तो स्वयं कर्ता बन गया, ओके, या फिर ऐसा होगा कि किसी गॉडफादर ने इसको खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया तो उनकी वजह से मैं हूं, ऐसा उसको, जैसे शिवसेना पार्टी है और वहां पर बाला साहेब ठाकरे थे, उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, तो बराबर उनके आशीर्वाद में वो खड़ा था कि नहीं था, तो कह रहे कि इनकी वजह से आज मेरी कुर्सी है, ऐसा पर को वो कर्ता मान ले। ओके, ये दूसरी बात। और तीसरी, अगर इन दोनों में से नहीं हो फिर तीसरा कहेगा कि भवितव्यता के अधीन है। तो इसमें अब समझने योग्य बात क्या है? समझने योग्य बात इतनी है कि ये स्वीकार करे कर्म उदय से ये कार्य हुआ है, और कर्म उदय के अनुसार ये सब संयोग है, इसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करने का कोई कारण नहीं है। इनसे परे मैं एक शुद्धात्म तत्व हूँ, और ऐसे शुद्धात्म तत्व का जब विश्वास हो जाता है तो अपने आप संयोगों से दृष्टि हट जाती है और अपने स्वतत्व पर दृष्टि आ जाती है। ऐसा जब स्वतत्व पर दृष्टि आ जाती है तो जीव नियम से सुख को प्राप्त होता है। अर्थात जिसमें पर में मैं पना स्थापित हो रहा था, कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी या जो कोई भ्रम जनित होता था वो सब हट जाता है, और अब एक निश्चिंत दृष्टि हो जाती है कि इन सब से अपना कुछ भी नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं, ये मुझे कुछ करने में समर्थ नहीं। ऐसा विश्वास होने पर कर्मजनित अवस्था को अपनी मानता नहीं है। अर्थात आज मान लीजिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि मेरे परिचित है, वो आज इतनी मेहनत करती है और जितनी मेहनत करती है उतने अनुपात में वो पैसा कमाते हैं, तो उन्हें ऐसा निश्चित लगता है कि मैं जितनी भागूंगा उतना मुझे यश और पैसा दोनों मिलता हुआ दिखाई देता है। तो अब हमेशा उनका तर्क होता है कि इसमें वर्तमान पुरुषार्थ है कि नहीं है, प्रश्न हमेशा यही रहता है हमको। तो इसमें इतना ही समझना कि वर्तमान पुरुषार्थ वो कार्य होने के अनुसार ही होता है, ऐसा होते हुए भी इसको कर्मोदय जनित ही स्वीकार करना। अर्थात कर्म का उदय खड़ा नहीं होता तो ये बाहरी संयोग नहीं होते, और इसीलिए और बाहरी संयोग है या नहीं है इनको लेकर मेरा सुख दुख नहीं है ना, क्योंकि मेरा सुख दुख तो मेरी इच्छा की हीनाधिकता को लेकर है। जहां पर इच्छा की हीनता है वहां थोड़ी सुख भी दिखाई देता है, आकुलता कम हो गई तो उस उतने अनुपात में सुख दिखाई देता है। तो निश्चित ही सुख आकुलता की पूरा हटना ये पूर्ण सुख का परिचायक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसलिए वर्तमान में जितना भी यश हो रहा है, अनुकूल संयोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रसिद्धि हो रही है, ये सब कर्मोदय जनित स्वीकार करके मैं इस कर्मोदय से भिन्न हूँ, ये जब कोई मानता है उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं करता है
इस यश में अपयश में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से हट जाता है, मान से हट जाता है, तो सहज ही यह अपने जीव तत्व में स्थित हो जाता है। विचारणीय बिंदु है, मतलब हम ये स्वीकार नहीं कर बैठते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी सब कार्य करते हैं, हम ये कर्म बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान ही तो कर बैठते हैं। मतलब मुझे किसी और से ज़्यादा ज्ञान है, इसमें मैं महंतपना करता हूँ, या मुझे थोड़ी सी समझ ज़्यादा है किसी और से, तो उसको लेकर मैं महंतपना करता हूँ, या फिर मेरे साता का उदय विशेष है तो उसको लेकर मैं आकर दिखाता हूँ। ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर हम, या मैं दिखने में सुंदर आदि होगा तो उसको लेकर मैं विशेष विशेष प्रवृत्ति दिखाता हूँ। तो ये सब बातें आपने को समझनी चाहिए कि ये सब बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में चली जाएगी। ठीक है। निष्कर्ष इतना ही है कि अच्छा और बुरा ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। देखो, जैसे शब्द है, कोई शब्द, एक शब्द के वाच्यभूत पदार्थ बहुत होंगे। जैसे मैं कहूँगा जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप ये शब्द है, और जम्बूद्वीप के वाच्यभूत पदार्थ क्या है? जम्बूद्वीप नामक असंख्या द्वीप, ये इस जम्बूद्वीप शब्द के वाच्यभूत पदार्थ है। लेकिन अब अच्छा ये शब्द ले लीजिए, अच्छा इस शब्द का अर्थ क्या है? तो अच्छा इस शब्द का अर्थ सचमुच क्या ले सकते हैं? तो अच्छा इस शब्द का अर्थ जो मन को भाता है वो, मन को भाता है वो। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे, मैं आपको आपके उदाहरण को, मैं एक उदाहरण रखता हूँ। देखो, अकबर था, अकबर और बीरबल ने एक बार जंगल में गए, और हुआ ऐसे कि बीरबल ने अकबर को एक बावड़ी में उतार दिया, और बावड़ी में उतारते समय उसका अकबर का एक हाथ न कट गया, मतलब थोड़ा फिंगर को कट हो गया, छेद गया। तो अकबर बाहर आते एकदम गुस्सा हो गया। तो बीरबल ने कहा, जहाँपना जो भी होता है अच्छा अच्छे के लिए होता है। क्या कहा? जहाँपना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है। तो अकबर ने कहा, चलो अपन राज दरबार में जाएंगे, फिर अच्छा और बुरे का निर्णय करेंगे। ठीक है। लेकिन वो जंगल में थे, और जंगल में थोड़ा सा रास्ता भटक गए तो हुआ ऐसे कि भीलों ने उनको घेर लिया और उनको पकड़ लिया। अब भील अकबर की बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे। उतने में ऐसा हुआ कि उन्होंने उसके शरीर पर छेद देखा, और उस छेद को देखकर उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा ये छेद है, ऐसे छेद वाले व्यक्ति का बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए उसे रिहा कर दिया। तो अकबर फिर बाद में बोला, हाँ बीरबल ने कहा था इसलिए मैं रिहा हो गया, जो कुछ हुआ मेरा हाथ कटा वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। अब वह अच्छा मतलब क्या? अच्छा मतलब क्या? तो यहाँ पर अर्थ इतना ही लेना, अच्छा मतलब जो योग्यता है उसको अच्छा कह रहे हैं। अब इसके विपरीत बुरे का अर्थ लेते। व्हाट बुरा का अर्थ क्या है? बुरा का भी अर्थ जो योग्यता है वही तो बुरा भी है। इसका मतलब अच्छा और बुरा ये तो कार्य के परिचायक है, और कार्य हमारी इच्छा के अनुकूल हो तो उसको हम अच्छा कहते हैं, और हमारी इच्छा के विपरीत हो तो उसको हम बुरा कह लेते हैं। लेकिन कार्य तो कार्य है, वो तो निष्पक्ष है, निरपेक्ष है, और इसलिए वहाँ तो अपनी स्वयं की भवितव्यता या योग्यता ऐसी भगवती है
कि उसको किसी पर के सहायता की जरूरत नहीं, इसलिए अच्छा और बुरा ये असहाय का परिचायक है, शुद्ध का परिचायक है, और इसीलिए उसमें इष्ट अनिष्ट कुछ बात होती नहीं है। अच्छा तो अच्छा, अच्छा और बुरा ये तो पर्याय हम अज्ञानी किस दृष्टि से देखता है उसकी तरफ बात चलती है। और इसलिए ज्ञानी के जीवन में अच्छा और बुरा ये कुछ भी नहीं होता है। पर्याय को वो अच्छा जानता भी नहीं है और पर्याय को वो बुरा भी जानता देखता नहीं है, वो तो पर्याय को पर्याय रूप देखता है। ये इस प्रकार जो स्वीकार करता है वो सुख को प्राप्त होता है, और जो उससे परे उसमें भेद करता है वो दुख को प्राप्त होता है। तो इसमें हम लेना कि कैसे देव दर्शन करना अच्छा या बुरा, तो ज्ञानी इसको ना अच्छा कहता है ना बुरा कहता है। या फिर सप्त व्यसन में प्रवृत्ति करना कैसा, तो अच्छा या बुरा, अज्ञानी इसमें कुछ अपना मंतव्य ही नहीं रखते हैं, वे तो दोनों में साम्य भाव रखते हैं। साम्य भाव इसका मतलब क्या, सप्त व्यसन करते रहे ये इसकी तरफ संकेत नहीं, अपने स्वरूप में स्थिर होते ही अपने आप ये जो कार्य है इनमें इष्ट अनिष्टपना हट जाता है, इसकी तरफ संकेत है। ओके। वैसे द्रव्य, गुण और पर्याय ये अर्थवाची होते, मतलब पदार्थवाची होते, और शब्द का अर्थ मतलब द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता है। और हमने अभी जो बात की अच्छा और बुरा वो अवस्था अर्थात पर्याय की सापेक्षता से ली थी, और हर कार्य को, द्रव्य को, गुण को और पर्याय को, उनकी कोई एक विशिष्टता प्रत्येक समय की जो अवस्था है उसको बनाए रखने के लिए किसी पर के सहायता की जरूरत नहीं है। जैसा जिस द्रव्य का जिस समय में परिणमन निश्चित है वैसे परिणमन होना ही होना है, उसके लिए उसे किसी भी परद्रव्य की सहायता नहीं चाहती। तो यही हम देख रहे हैं, जब ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है तो उसमें फिर बाहर की इष्ट अनिष्ट कल्पना अपने आप हट जाती है। हाँ जी। इसलिए देखो एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। एक पाणिनि हुए, पाणिनि एक व्याकरण के दिग्गज हुए हैं, वैशेषिक मत वाले थे। तो उनको किसी व्याघ्र ने खाया। दूसरा पतंजलि हुए, पतंजलि एक नदी के किनारे बैठे थे तो उनको मगरमच्छ ने आकर खा लिया। और एक शंकराचार्य थे, शंकराचार्य को वे वन में थे, उनको जंगल में किसी हाथी ने उनको पैर के नीचे कुचल दिया। तो फिर वे लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना बुरा नहीं करना है तो तुम ऐसे संयोगों में मत जाओ। ओके, वे ऐसा कहते हैं, लेकिन सचमुच अच्छा और बुरे की बात है ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि परिणमन तो जैसा होना है सो होगा ही होगा। जो संयोग है, संयोग जितने काल के लिए बना रहना है सो बना ही रहेगा। हमारी इच्छा के अनुसार वो कम ज़्यादा हो तो उसको लेकर आकुलता होती है, और इसलिए जैसा बनाव बन रहा है वैसे बनाव को स्वीकार करने में महापुरुषार्थ है, और ऐसा पुरुषार्थ ज्ञानी जीव करता हुआ दिखाई देते हैं। इसलिए उनको दुख हुआ ऐसा नहीं कहना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक श्लोक ही है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। अर्थात वहाँ पर सम्यक्त्व समान इस जीव का कल्याणकारी और कुछ नहीं है,
और इससे विपरीत मिथ्यात्व समान इस जीव का शत्रु कोई नहीं है। अश्रेयस्कर करने वाला तो मिथ्यात्व है और श्रेयस्कर करने वाला, कल्याण करने वाला एक सम्यक्त्व ही है। और सम्यक्त्व मतलब जैसी वस्तु है वैसी उसकी स्वीकृति होना, और जैसी वस्तु नहीं है वैसे उसको जानना, यही यथार्थ है। ओके, वैसे आपको बताओ कि ज्ञानी हम जो 7 तत्व है, 7 तत्व में हम क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, जीव तत्व अजीव तत्व, ये 2 तत्व है, राइट, द्रव्य रूप। और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनमें हे गे उपादेय अपन कैसे करते हैं? जैसे जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है, अजीव तत्व कह रहे हैं ये अजीव तत्व ये जानने योग्य गे, ओके, गे रूप ले लिया। आश्रव और बंध ये त्यागने योग्य हे है, राइट। और संवर निर्जरा एक देश उपादेय कहते हैं, और मोक्ष ये पूर्ण उपादेय, प्रकट करने योग्य उपादेय है। लेकिन सचमुच आश्रय, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये भी एक समय की पर्याय है, और इसलिए एक देश उपादेय कह रहे हैं, पूर्ण उपादेय नहीं है, आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं, वे एक देश प्रकट करने योग्य या पूर्णतया प्रकट करने योग्य उपादेय है। लेकिन आश्रय करने योग्य तो एक अपना शुद्धात्मा ही है। ये इसलिए यदि हम इस बेसिक को समझे तो भी हम जो आश्रव बंध संवर निर्जरा, आश्रव में हेय बुद्धि अर्थात उसमें तिरस्कार, और संवर निर्जरा और मोक्ष में ममकार, इष्ट, ऐसी भी विपरीत कल्पना नहीं कर बैठेंगे। देखो ये सब अवस्थाएं समझाने के लिए है, उनको उनमें ममकार करने के लिए नहीं है। उनका यथार्थ निर्णय करके हम अपने वस्तु का निर्णय करें, और अपने वस्तु का निर्णय करके उसमें जब स्थिर होते हैं तभी कार्य की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए रुकते हैं। और कुछ प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर आज रुकते हैं। कल से हम संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ठीक है, आज हमने आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान और बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की। अपन क्रमशः इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा सरल है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन जितना अन्य जगह पर खुल सकता है वैसा नहीं है, लेकिन करते हैं प्रयास और इसका कुछ व्यवस्थित ये करने का। हाँ, और एक बात थी कि आप सब ने यदि जो मोक्षमार्ग प्रकाशक के 3 अध्याय थे उनके ऊपर आपने सहभाग नहीं लिया होगा, तो सबसे अनुरोध है कि आप प्रयास करें। एक हार्डली 60 क्वेश्चंस है और उसमें मल्टीपल चॉइस है, चॉइस भी सामने है, मात्र टिक मार्क करना है। हमने जो कोई अभ्यास किया है, समझा है, उसी को हमको इसमें परखना है स्वयं को, और निश्चित रूप से लाभ इस रूप में होगा कि उसमें थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग लगेगी, अर्थात हमारी सोच को एक विस्तार मिलेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो डायमेंशन ज़्यादा है, तो आप प्रयास करें और एक बार उसमें सहभाग ले लें। बाकी रिजल्ट की तो चिंता ना करें, क्योंकि जिसका रिजल्ट उसको ही दिया जाएगा, इसलिए उसको आकुलता का कारण नहीं है। और हमको समझ में आएगा कि हमारा अभ्यास इस विषय का कितना हुआ है, तो वो भी, या हमारी समझ कितनी हुई है, एक उसका भी हमको परिचय हो सकता है। तो सबसे अनुरोध है कि एक बार आप सब उसमें अटेम्प्ट करें। आज का तो दिन है, अगर
किसी को समय की कमी है तो हमें बताए, तो फिर अपन उसका अलग से विचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।